झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 14वां दिन है और ऐसे में 13वां या 14वां दिन बात करें, 2 दिनों तक एक ही मुद्दा सदन के बाहर और सदन के अंदर छाया हुआ है। झारखंड का डेमोग्राफी चेंज का कह सकते हैं कि लगातार विपक्ष के तमाम नेता अब सरकार को इसी मुद्दे के साथ घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास ज्यादा मुद्दा नहीं होने के कारण सत्ता पक्ष के तमाम, चाहे विधायक की बात करें या फिर मंत्री की बात करें, कहीं ना कहीं विपक्ष को जवाब देते देते थकते हुए नजर आ रहे हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रही है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या कम हुई है, यहाँ का संथाल इलाके का जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जेएमएम का हाथ है। तो जिस तरह से सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि झारखंड का जो बॉर्डर एरिया है उसमें सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मेवारी होता है सुरक्षा रखने का। तो ऐसे में 2014 से बात करें या फिर 2019 से बात करें, सरकार ये आंकड़ा मांग रही है विपक्ष से कि आप आंकड़ा दे दीजिए कि कब झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हुआ और यहाँ पे बांग्लादेशी लोगों का यहाँ पे आना प्रवेश हुआ। तो ऐसे में विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए झारखंड से लेकर के दिल्ली तक भाजपा के जो भी नेता है दिल्ली सेंट्रल में बैठ करके अब झारखंड सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सरकार ये जानती है और समझती है कि विपक्ष झारखंड में इतना कमजोर है, इसलिए दिल्ली के नेताओं का सहारा ले रही है। कहीं ना कहीं इस तमाम मुद्दे पर चाहे मंत्री इरफान अंसारी की बात करें या फिर राजमहल के जो जेएमएम के विधायक है ताजुद्दीन, उन्होंने भी विपक्ष को जवाब दिया है। आज सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो विपक्ष के जो भाजपा के विधायक बरकट्ठा के अमित कुमार यादव ने एक बार फिर से सदन को गर्म रखने के लिए और विपक्ष में एनर्जी लाने के लिए उन्होंने डेमोग्राफी और आदिवासियों की संख्या कम को लेकर के सदन के बाहर मामला उठाते हुए नजर आए। अमित यादव ने कहा कि जब से सरकार जेएमएम को बनी है तब से यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना सबसे ज्यादा हुआ है। ऐसे में सरकार कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रही है और यही वजह है कि सरकार इस तमाम मुद्दे पर चुप बैठी है। लेकिन विपक्ष का जवाब देते हुए राजमहल के विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि संथाल के इलाके में डेमोग्राफी अगर बदल रही है, वहां डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो विधायक जी आप प्रमाण दे दीजिए, सरकार जांच करा लेगी। लेकिन ये तमाम मुद्दे सिर्फ सरकार को दबाव बनाने के लिए है, क्योंकि सरकार जानती है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है, इसलिए विपक्षहीन हो करके सरकार से सवाल पूछ रही है। आज 14 दिन है, अब देखने वाली बात होगी कि आज 14 दिन विपक्ष के तमाम नेताओं के या विधायकों के क्या कुछ नया जिन बाहर आता है, कोई नया मुद्दा बाहर आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रथम पाली की अभी कार्रवाई चल रही है और जब प्रथम पाली की कार्रवाई समाप्त होगी, जब तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक बाहर निकलेंगे तो क्या अपने साथ कोई नया सगुफा लेकर आते हैं या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि विपक्ष के जवाबों का सवाल सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री क्या कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। ये मुद्दा में लेकिन जो मुद्दा पुराना नहीं हुआ है, दिल्ली से बीजेपी मुद्दा उठा रही है कि झारखंड का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। अभी अमित यादव कह रहे थे कि इरफान अंसारी खुद बांग्लादेशी है। सवाल संथाल को लेकर हो रहा है, मुद्दा पुराना बता रहे हैं। किस ढंग से सेटिस्फाइड होंगे उनसे पूछिए, उसी ढंग से हम लोग सेटिस्फाइड कर देंगे उन्हीं के मुताबिक कि भाई हम लोग क्या है वो क्या है, सब अपने को सब उनका क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। सदन में बिल्कुल भी नहीं। बार 4 बांग्लादेशी की पुष्टि की गई थी, बताया गया था, मंत्री ने जवाब में दिया था कि 4 वो तो उनको निकाल दिया गया होगा, अभी तो नहीं है, पुष्टि हुआ होगा, खाली हो गया होंगे, अभी मालूम नहीं। क्षेत्र के पूर्व मंत्री है वो तो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है। कौन है भाई? पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अनंत ओझा जी। वो कहते कहते तो रिजल्ट पब्लिक दे दिया भैया, और मत बोलवाइए। मतलब आप चाहते हैं कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बस इसे मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? ये मुद्दा नहीं है, बजट सेशन है, काम का मुद्दा था, वो काम पे बात करना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है जो छोड़ दिए थे वो लोग 160 बूथ में राजनीति की, हमको 383 बूथ में प्लीज करने दीजिए और आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। ये परिसीमन होना चाहिए कि भाई एमपी राजा बतौर विधायक क्या चाहते हैं। चलिए ना, ये सब बाद में आराम से बात